साथ के द्वारा हमें किसी भी व्यक्ति या जात पात की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है। इसे एक मनोरंजन के विचारों से ले और इसका आनंद उठाए। अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1851 को एक महान यानी दलित जाति में है। का पूर्वज ब्रिटिश सरकार के लिए काम करते थे, इसलिए उन्हें स्कूल जाने का मौका मिला। स्कूल में अम्बेडकर जी के साथ बाकी विद्यार्थियों पर भी कम ध्यान दिया जाता था। उन्हें अपने वर्ग के बाद एक गोली पर बैठना पड़ता था और स्कूल खत्म होते ही उन्हें वापस लेके जाना पड़ता। कई बार तो ऐसा होता था जब उनको प्यास लगती तो हालत तो ऐसी थी कि जिस दिन प्यून ना आता उस दिन उनको पानी तक नसीब नहीं रहता। इसलिए अम्बेडकर जी ने अपने एक किताब में भी लिखा है, नो प्यून नो वाटर। में अम्बेडकर जी केवल 15 साल के थे। शुभ मंगल। तब उनका विवाह श्री रमाबाई जी के साथ हुआ। तब रमाबाई जी केवल 9 साल की थी। 1907 में अम्बेडकर जी ने अपना मैट्रिक पास कर लिया और पहले ऐसे अछूत बने जिन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन लिया, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी से जुड़ा था। ये बात इतनी खुशी की थी कि एक सामूहिक प्रोग्राम में अम्बेडकर जी को दादा किर्लोस्कर के हाथों बायोग्राफी ऑफ बुद्धा एक किताब प्रदान की। ये देते वक्त दादा किर्लोस्कर काफी खुश हुए। सन 1912 में अम्बेडकर जी ने इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स साइंस में मुंबई यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री हासिल की और स्टेट गवर्नमेंट बड़ौदा में नौकरी पर लग गए, जहां उन्हें 3 साल की स्कॉलरशिप देते हुए गवर्नमेंट ने यूनाइटेड स्टेट्स भेज दिया आगे की पढ़ाई करने। नेचुरलिटी यानी अछूत होने का एहसास दिलाया गया। सन 1919 में साउथ बोरो कमेटी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 बना रही थी, वह अम्बेडकर जी को एक भारतीय विद्वान के तौर पर बुलाया गया, जहां उन्होंने दलित और अन्य धार्मिक समुदाय के लिए सपरेट एलोकेट्स और आरक्षण की बात की।
इस दौरान 1923 अम्बेडकर जी ने इकोनॉमिक्स विषय पर डॉक्टरेट हासिल की और सन 1927 में इकोनॉमिक्स विषय पर पीएचडी। लोगों को उनका हक दिलाने के लिए इतना ही काफी नहीं था। उन्होंने सन 1927 में जुलूस और मोर्चा निकालने शुरू किए, जिनका लक्ष्य सिर्फ अपना अधिकार था। जहां वो चाहते थे लोगों को मंदिरों में जाने मिले और शहर के मुख्य टाकी से पानी लेने का हक। और इस सत्याग्रह में उन्हें महार जिला में सफलता मिली। इसी साल अम्बेडकर जी ने एक सम्मेलन में मनुस्मृति नामक किताब को जलाया, जिसमें जात पात और ऊंच नीच के बारे में लिखा गया था। ये सब देखकर अम्बेडकर जी के साथियों ने 25 दिसंबर 1927 हजारों की तादाद में किताबें जलाई और इस दिन को अम्बेडकर जी और दलित मनुस्मृति दहन दिन के नाम पर मनाया जाता है। आंदोलन में जुलूस और मोर्चों की चर्चा देश भर में हो रही थी। इसे यहाँ रोकना उचित नहीं था, इसलिए अम्बेडकर जी ने जागो जागो पर सम्मेलन लेना शुरू कर दिया और अपना संदेश लोगों तक पहुंचाते रहे। उनका ये बढ़ता जन समर्थन कई लोगों और कांग्रेस के नेताओं को भा गए। अम्बेडकर जी चाहते थे कि दलित लोग अपने जाति में से 4 उम्मीदवार चुने और सिर्फ उनकी जाति के उन उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार चुने और उसका आरक्षण 20-25 साल का होना चाहिए, जिसे 1923 में ब्रिटिश सरकार ने अनुमति दे दी। इस बढ़ती प्रशंसा की खबर और ब्रिटिश सरकार का अम्बेडकर जी को प्रोत्साहन गांधी जी को येरोलक जेल में पहुंच गया और इसका विरोध करते हेतु उन्होंने आमरण उपोषण का फैसला किया। जिसको देखकर कांग्रेस नेता मदन मोहन मालवीय, तलवंकर बालू और अम्बेडकर जी गांधी जी के पास गए। गांधी जी ने साफ मना करते हुए कहा कि अगर ऐसा हो गया तो हर जात के लोग अपना नेता चुनेंगे, जो कि उचित नहीं होगा। इसी ध्यान देते हुए अम्बेडकर जी मान गए। उन्हें 141 सीट्स का आरक्षण, मंदिरों में प्रवेश और पूजा करने का अधिकार और छुआछूत खत्म करने की बात का स्वीकार कर लिया और उम्मीदवारों को जीतने के भी बाद केवल 5 साल का आरक्षण मिल सकता है। ये बात को शर्त रखते हुए उस कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकार कर लिया। साथ ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1935 और 1950 में दलित लोगों, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स से नवाजा गया। इसी चलते 1935 में एक सम्मेलन में गांधी जी का आलोचना करते हुए अम्बेडकर जी बोले कि अनशन के द्वारा अछूतों को उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने और उन्हें अपनी मांग से पीछे हटने के लिए दबाव डालने के लिए गांधी जी द्वारा खेला गया एक नाटक था। अम्बेडकर जी के अनुसार असली महात्मा तो ज्योतिराव फुले जी थे। हिंदू धर्म के प्रति उनके विचार और कठोर हो गए थे। उन्होंने अपने कई भाषणों में लोगों को अपना धर्म बदलने को कहा और उनकी खुद का धर्म बदलने की इच्छाओं को लोगों के सामने रखा।
1936 में अंबेडकर जी ने स्वतंत्र लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की और 1937 के विधानसभा इलेक्शन में 15 सीटों से जीत हासिल की। इसी दौरान 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली और अंबेडकर जी को पहले कानून मंत्री के लिए नवाजा गया। उनके लिखे हुए भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया। इसे खत्म करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो उसका कारण संविधान गलत नहीं होगा, बल्कि उसका गलत इस्तेमाल करने वाले और मनुष्य होंगे। लेकिन उनका क्रोध हिंदू धर्म के लिए बढ़ता जा रहा था और उन्होंने अपना लक्ष्य बुद्ध डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपनी दूसरी पत्नी सविता अम्बेडकर को लगभग 5 लाख समर्थकों के साथ उन्होंने बुद्ध भिक्षु से पारंपरिक तरीके से 3 रत्न घरन और पंचशील को अपनाते हुए बुद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और हिंदू धर्म को त्याग कर दिया। सन 1948 से अंबेडकर जी डायबिटीज से पीड़ित थे। लगातार चलते काम, देश विदेश की यात्रा, राजनीतिक परिस्थितियों के कारण उनकी तबीयत खराब हो रही थी और उनकी नजर भी कमजोर हो गई थी। ऐसे एक अनमोल रत्न जिन्होंने हम सबके हक के लिए लड़ाई की और 6 दिसंबर 1956 को अपने दिल्ली के घर में निधन हो गए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर न ही एक अच्छे इंसान थे, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति भी थे और साथ ही एक अच्छे लेखक। उन्होंने करीब 50,000 के ऊपर पुस्तकें लिखी और हर एक इंसान को एक समान अधिकार दिए, भाईचारा सिखाया और ये भी बताया कि जीवन लंबा होने की जगह महान होना चाहिए। ऐसे ही महान व्यक्ति आपके और मेरे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। एकदा जोरदार टाळ्या व्हायला पाहिजेत या शॅडो ऍक्ट साठी।